एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एम्प्लॉयमेबिलिटी स्किल्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3। यूनिट 3 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, जिसको आईसीटी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम सेशन 1 करेंगे, जिसमें हम बेसिक टर्म्स करेंगे रिलेटेड टू स्प्रेडशीट। तो सबसे पहले तो स्प्रेडशीट होता क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, जिसमें हम डाटा को सिस्टमेटिकली स्टोर करते हैं और कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। काफी टाइप की स्प्रेडशीट्स है जो अवेलेबल है, जिनमें से 3 मोस्ट पॉपुलर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कैल्सी और गूगल शीट्स। एक बार एमसीक्यू आया हुआ है, इनमें से तीनों ऑप्शंस दिए हुए थे, एक डी ऑप्शन कोई और दिया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट। तो उसमें इन 3 को स्प्रेडशीट में गिनना है, और जो ऑप्शन होगा एक और ऑप्शन जो नॉट स्प्रेडशीट में आएगा। तो तीनों के नाम याद रखना। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, इनको हम समझेंगे सीधा एक्सेल की शीट के ऊपर। ये है एक्सेल की शीट। इसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स की फॉर्म में शीट ओपन हुई है। ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रोज। ये 1 वाली रो, ये पूरी एक रो होगी, फिर ऐसे ये सेकंड रो होगी, फिर ये थर्ड रो, ऐसे कॉलम्स। ये जो ए वाला है ये एक कॉलम, बी वाला कॉलम, सी वाला कॉलम, डी कॉलम। तो जो वर्टिकल है उन्हें कॉलम बोलते हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल है इन्हें हम रोज बोलते हैं। और जो ये एक इंटरसेक्शन है रोज और कॉलम का, जहां पर आपको ये ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, जो इंटरसेक्शन बन रहा है रोज और कॉलम का, उसे सेल कॉल करते हैं। ये बहुत सारे सेल्स हैं जिस सेल में हम काम कर रहे हैं। जैसे मैं अभी एट प्रेजेंट इस सेल में लिख रही हूँ, तो ये हो गया एक्टिव सेल। जिस सेल को हम यूज कर रहे हैं वो एक्टिव सेल, बाकी सभी सेल्स हैं। ये एक पूरी शीट ओपन होके आई है, जिसे वर्कशीट बोलते हैं। इसका नेम है शीट 1। ऐसे जब कलेक्शन ऑफ शीट्स बन जाती है, उसको हम वर्कबुक कॉल करते हैं। यहाँ पर एक तो है नेम बॉक्स। ये जो बॉक्स दिख रहा है ये नेम बॉक्स है, जहां पर A1 लिखा हुआ है। तो नेम बॉक्स में एड्रेस ऑफ द सेल आता है। जैसे अभी मैं इस सेल पर हूँ, जिसका कॉलम है A और रो है 1। तो ये जो सेल है, इसका नेम बॉक्स में एड्रेस आ रहा है A1। अब मैंने इस सेल पर क्लिक करा, जिसका कॉलम है I और रो है 8, तो इसका सेल एड्रेस हो गया I8। ऐसे मैं इस सेल पर चलेगी L2, तो इस सेल का एड्रेस हो गया L2। तो नेम बॉक्स वो जगह है जहां पर मुझे सेल का एड्रेस पता चलता है। और जो ये एक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये फॉर्मूला बार है। यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिखेगा। तो अब यहाँ पर हम डाटा कैसे फिल करते हैं? सपोज मैं स्टूडेंट के नेम लिख रही हूँ, मैंने हेडिंग दे दी नेम, एंटर। फर्स्ट स्टूडेंट का नेम सपोज निव्या, सेकंड नैना, थर्ड रिया, फोर्थ, कुछ भी रैंडम नेम लिख देते हैं। फिर इसके बाद इनके मार्क्स, सपोज मैंने यहाँ पे लिखे इंग्लिश के मार्क्स। नेक्स्ट में लिख रही हूँ मैं मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, ऐसे ही मैथ्स के मार्क्स। अब यहाँ पर मुझे निकालना है इनका टोटल। हेडिंग दे दी टोटल, एंटर। यहाँ पर अब मुझे फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमेशा मैथमेटिकल सिंबल से शुरू होता है, प्रेफर किया जाता है प्लस से। प्लस, अब मुझे इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स ऐड करने हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सेल के ऊपर क्लिक कर दूं B2, देखो ये हाईलाइट हो गया ना, सेल हाईलाइट हो गया और इसका एड्रेस आ गया B2। प्लस, अब मुझे मैथ्स के मार्क्स ऐड करने हैं C2, प्लस B2 प्लस C2, एंटर। इससे क्या हुआ, इन दोनों इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स का टोटल हो गया। नेक्स्ट वे है, मैंने प्लस लिखा, मैनुअली मैं टाइप करूं कि यहां से B और यहां से 3, B3, फिर मैं प्लस लिखूं C3, एंटर। ऐसे ही प्लस B4 प्लस C4, एंटर, प्लस B5 प्लस C5, एंटर। तो मैंने इस तरीके से टोटल कैलकुलेट कर लिए। अब कुछ फॉर्मेटिंग, ये सारा डाटा सिलेक्ट करा, मुझे इसको करना है बोल्ड। बोल्ड करने से जो डाटा है वो थोड़ा थिक हो जाता है, देखो थिक हो गया। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+B। शॉर्टकट की एक जगह पर लिख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में शॉर्टकट की पूछते हैं। देखो ऐसे ही। नेक्स्ट इटैलिक, आई इटैलिक, इटैलिक से डाटा थोड़ा सा सिलेंटिंग हो जाता है, तो आई शॉर्टकट की Ctrl+I। अंडरलाइन U, Ctrl+U, इससे डाटा अंडरलाइन हो गया। ये बेसिक फॉर्मेटिंग है जो हम कई बार यूज करते हैं। तो अब जितने हमने टर्म्स देखी हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, सबसे पहले रो। रो हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होते हैं, सेल रेक्टेंगुलर बॉक्स है जहां पर रोज और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नेम बॉक्स जहां पर मुझे सिलेक्टेड सेल की पोजीशन पता चल रही है, जिसमें पहले कॉलम लिखा जाता है, फिर रो, एग्जांपल B9। वर्कशीट, कलेक्शन ऑफ ऑल द सेल्स इन फॉर्म ऑफ ग्रिड। ग्रिड, ये जो हमें नेटवर्क दिख रहा था ना, ऐसे इस तरीके से नेटवर्क दिख रहा था सेल्स का, उसे वर्कशीट कॉल करते हैं।
जैसे हम स्प्रेडशीट ओपन करते हैं, वर्कशीट नंबर 1 ओपन होती है। वर्कबुक, स्प्रेडशीट दैट हैज मोर देन 1 वर्कशीट, बहुत सारी वर्कशीट को मिलाकर एक वर्कबुक बनती है। तो डिफरेंस क्या है सेल और सेल एड्रेस में? सेल तो हो गया इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, ये बेसिक एलिमेंट है स्प्रेडशीट का, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, चाहे टेक्स्ट में, चाहे नंबर में, फॉर्मूला एटसेट्रा। और सेल एड्रेस उसका एड्रेस पोजीशन है, जिसमें सबसे पहले कॉलम लिखा जाएगा और फिर रो नंबर लिखा जाएगा। एग्जांपल D4, E9, Z89 एटसेट्रा। एक्टिव सेल क्या होता है? स्प्रेडशीट में जिस सेल पर मैं काम कर रही हूँ, जहां पर मैं डाटा एंटर कर रही हूँ, उस सिलेक्टेड या एक्टिवेटेड सेल को एक्टिव सेल कॉल करते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने शॉर्टकट कीज की। टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, कंट्रोल B। टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, कंट्रोल U। टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक, कंट्रोल I। अब एक बात जो आपने और नोट करनी है, जब मैं टेक्स्ट लिखती हूँ, वो जो टेक्स्ट है वो तो अपने आप लेफ्ट अलाइंड होता है और जो नंबर्स हैं वो अपने आप राइट अलाइंड होते हैं। तो ये बात याद रखना, टेक्स्ट इज अलाइंड लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पर है और जो नंबर्स हैं, नंबर्स की अलाइनमेंट राइट साइड पर है। कुछ चीजें जो आप जनरली परफॉर्म करते हो, फाइल सेव करना, जिसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल S। जब भी एक्सेल की फाइल सेव की जाती है तो उसकी एक्सटेंशन .exe बनती है। ये जो एक्सेल वर्कबुक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो अपनी जो फाइल्स हैं उनको .exe नेम की एक्सटेंशन से सेव करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। रेंज इज द रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल्स, जो सेल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जैसे ये सेल्स हैं, ये बहुत सारे सेल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये रेंज है। ऐसे ही दूसरा रेंज, ये एक रेंज होगी। इस तरीके से रेंज बन सकती है जैसे मर्जी। जब मैं कॉन्टिन्यूअस सेल्स को सेलेक्ट कर रही हूँ तब वो एक रेंज बनती है। तो जो मैंने ये सेलेक्ट करी है रेंज, उसका एड्रेस क्या होगा? J10 से लेकर M18 तक। अब सपोज मुझे ऐसे रेंज सिलेक्ट करनी है जो दूर दूर है, ये फर्स्ट रेंज होगी। अगर मैं अब जाकर एक और रेंज सिलेक्ट करने लगती हूँ तो ये पिछली रेंज हट जाती है ना। मुझे 2 रेंज इकट्ठे सिलेक्ट करनी है, तो ये मैंने फर्स्ट रेंज सिलेक्ट करी। उसके बाद कीबोर्ड के ऊपर है कंट्रोल की, CTRL। कंट्रोल की को प्रेस करके अगर मैं दूसरी रेंज सिलेक्ट करूंगी तो दोनों रेंज जो कि आपस में जुड़ी हुई नहीं है, दोनों रेंज सिलेक्ट होगी। तो शॉर्टकट की याद रखना, CTRL, कंट्रोल। इसके अलावा अब मैंने शीट 2 पर क्लिक किया, एक शीट और ओपन होगी। सपोज मैं यहाँ पर कुछ नेम्स लिख रही हूँ, यहाँ पर इन पर्सन की सैलरी लिख रही हूँ। अब मुझे इन सैलरीज का टोटल निकालना है। मैंने यहाँ पर लिखा टोटल, यहाँ पर जाकर इक्वल SUM, सम वर्ड यूज करा, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है जिससे मेरे पास सम कैलकुलेट होगा। सैलरी शुरू कहां से हो रही है? B2 से, B2 डॉट खत्म कहां पर हो रही है? B5। तो मैंने B5 पर क्लिक करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इससे क्या हुआ? इन सभी सैलरीज का टोटल आ गया। तो इस तरीके से हम इनबिल्ट फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। इसके अलावा जो ये आपको होम टैब दिख रहा है, उस पर क्या क्या और ऑप्शंस हैं, ये मैंने डाटा को सिलेक्ट किया। यहाँ से हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये फॉन्ट साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। ये कुछ जनरल फर्स्ट लेक्चर है MS एक्सेल का जो हमने आज सीखा। अगली वीडियो में हम करेंगे कुछ और फीचर्स MS एक्सेल की। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।